अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2025 सेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत करी, लेकिन फिर भी उनका नीट यूजी 2025 में अच्छा स्कोर नहीं आया। अब यहीं तक सारी बातें नहीं होती कि MBBS और BDS या MBBS ही मुझे मिले तो बस। इसके अलावा नीट के थ्रू और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जिन कोर्सेज़ की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, जिन कोर्सेज़ का स्कोप भी काफ़ी अच्छा है प्रेजेंट टाइम में भी और आने वाले फ्यूचर में भी जो कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा कि नीट यूजी 2025 के अंडर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, किसके रिलेटेड वो कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका नीट यूजी 2025 में स्कोर कम आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। देखने के साथ साथ इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जिन्होंने नीट यूजी 2025 में अच्छा स्कोर नहीं करा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे नीट यूजी 2025 के अंडर करवाए जाने वाले सभी कोर्सेज के बारे में देखो। इतना तो हमें पता है कि नीट के थ्रू हमारा MBBS और BDS ही होता है, लेकिन MBBS BDS के अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जिसमें प्राइमरी हमारे पास है, एक तो है MBBS, दूसरा है BDS। पहले हम इन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। देखो MBBS की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जो है वो इसको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, हालांकि सभी बच्चों को पता भी होगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 5.5 साल का होता है, जिसमें 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। इसका एडमिशन आपको जो वो नीट यूजी 2025 के अंडर इस साल होने वाले, चाहे जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे एम्स हो, जिपमर वगैरह हो, सभी में आपका नीट यूजी के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास है BDS। BDS बोले तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि जो दांत होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोल रहे हैं BDS, यानी कि डेंटल सर्जन या डेंटल या जो कोर्स उसके रिलेटेड होता है उस कोर्स को कहते हैं BDS। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 साल का, जिसमें इंटर्नशिप भी आपकी इंक्लूडेड होती है। 1 साल की 6 महीने की इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है। और उसके साथ साथ ये कोर्स करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शन है, लाइक आप अपना प्राइवेट डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें डेंटिस्ट की काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जो यहाँ पे इसमें आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी अर्निंग भी लाखों में नहीं करोड़ों में इंडिया के साथ साथ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे इसकी इनकम जो वो लाखों और करोड़ों में यहाँ पे होती है। तीसरे नेक्स्ट नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक। BAMS कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं उन्हीं के रिलेटेड ये कोर्स होता है, यानी कि BAMS करके आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो आयुर्वेदा पे होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 5.5 साल का होता है। ये कोर्स मेजर फोकस होता है आयुर्वेदा पे, और इस कोर्स को करने के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, या अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, ठीक। अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं। आयुर्वेदा की आप जानते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा अभी बढ़ी, यूनानी आयुर्वेदा की डिमांड बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी होम्योपैथी के हिसाब से आयुर्वेदा और यूनानी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आयुर्वेदा की गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे आते हैं, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हमारे होते हैं, तो उसमें यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वैकेंसीज आती रहती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। हालांकि इसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना प्राइवेट अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक अपना खोल सकते हैं, जिसमें आपकी अर्निंग लाखों में नहीं करोड़ों में यहाँ पे हो सकती है। तो इसका एडमिशन जो होता है वो आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। देखो नीट में एक हमारी काउंसलिंग होती है MBBS और BDS की, जो कि अलग होती है। इसके साथ साथ हमारी अलग काउंसलिंग होती है जो आयुष काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं। ये काउंसलिंग हमारी होती है नीट के मार्क्स के बेस पे, ठीक। अगर आपका नीट क्वालिफाई है तो आप आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग के थ्रू जो है वो BAMS में एडमिशन कर सकते हैं। हालांकि आयुष में जो वो और भी काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे चल के समझाता जाऊँगा, ठीक। 4th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 4th नंबर पे हमारे पास है BHMS, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन पे। तो इस कोर्स का भी ड्यूरेशन आपका 5.5 साल का होता है। ये कोर्स करने के बाद भी आपके नाम के साथ डॉक्टर DR वाला टैग लग सकता है, तो आप इस कोर्स को करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या आप अपना ओन क्लिनिक भी आप अपना खोल सकते हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक भी अपना खोल सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स की यहाँ पे वैकेंसीज
आती रहती है। रिसर्च के फील्ड में आप यहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद खुल जाएंगे। अर्निंग आपकी हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपका अपना क्लिनिक अच्छा खासा चलेगा या आपकी रिसर्च कोई सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपकी करोड़ों में अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक, तो इस कोर्स का भी जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो आयुष के थ्रू ही यहाँ पे होता है। तो BUMS नेक्स्ट हमारे पास जो 5वां कोर्स है वो है हमारे पास BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, यूनानी डॉक्टर्स का जो कोर्स होता है, यूनानी डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स आपको करवाया जाता है। इस कोर्स का भी यहाँ पे 5.5 साल का ड्यूरेशन है। इस कोर्स का मेजर फोकस यूनानी मेडिसिन का है। तो आपने जो है वो यूनानी मेडिसिन जो है वो खाए भी होंगे, हमारे बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं वो अक्सर यूनानी मेडिसिन खाते हैं। और अगर आप देख लोगे भी आज वर्ल्ड वाइड में जो है वो यूनानी मेडिसिन की कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो उससे यूनानी कोर्स की भी डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो ये कोर्स करने के बाद आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुलते हैं। लाइक आप अपना यूनानी क्लिनिक भी अपना खोल सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लाखों में नहीं करोड़ों में आप अर्निंग कर सकते हैं। टीचिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। ठीक, यूनानी हॉस्पिटल्स में यूनानी जो कॉलेजेस होंगे, जो बच्चे यूनानी कोर्स कर रहे होंगे आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो यूनानी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे यूनानी डॉक्टर्स की भी डिमांड होती है, उनकी भी पोस्टें आती रहती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे उसमें भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें भी BUMS कोर्स करने के बाद भी आपके नाम के साथ डॉक्टर यानी कि DR वाला टैग लगेगा। तो इस कोर्स की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यूनानी मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले फ्यूचर में जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे यूनानी मेडिसिन ही खानी, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आपको आने वाले फ्यूचर में भी देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे BSMS यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स भी हमारा नीट UG के थ्रू होता है। ये कोर्स ज़्यादा पॉपुलर साउथ इंडिया के साइड, खासकर तमिलनाडु में ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूनानी सिस्टम। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है ये भी 5.5 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सिद्धा डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सिद्धा हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कोर्स आपके पास है BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो कोर्स हमारा होता है ये कोर्स 5.5 साल का होता है। जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं उनका ये कोर्स होता है, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं, एज ए डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकते हैं, अपना वेटनरी क्लिनिक आप अपना खोल सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आर्मी वेटनरी सेंटर जो होते हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, या एनिमल क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पे भी अपना काम कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं जिसमें अर्निंग आपकी लाखों में हो सकती है। काफ़ी अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर वाला टैग लगता है, क्योंकि ये भी डॉक्टरी लेवल का कोर्स होता है। अगर आपका नीट में कम स्कोर आ जाता तो आप यहाँ पे BVSC के फील्ड में BVSC का कोर्स कर सकते हैं। अब इस कोर्स की अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो ये जो कोर्स हमारा होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे हमारी जो वो इसकी काउंसलिंग होती है। जो हमारा VCI होता है यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है वो 15% जितने भी 15% सीट्स हमारे इसकी BVSC की हैं, हर कॉलेज में 15% जो सीटें होती हैं वो VCI हमारा ऑल इंडिया कोटा में फिल करता है, जिसमें हमारा कास्ट कश्मीर कास्ट जम्मू भी आता है। तो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में फिल होंगी जिनके लिए आपका नीट देना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपका नीट में कम स्कोर होता है तो आप ऑल इंडिया कोटा VCI की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर स्कोर कम है तो आप BVSC के फील्ड में जा सकते हैं, BVSC का कोर्स कर सकते हैं। अब कट ऑफ कितना जाएगा, क्या कुछ जाएगा, उसके बारे में आपको जो वो बाद में ही पता चलेगा। कभी हम वीडियो अपलोड करेंगे। 450-400 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आप VCI में यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग BVSC कोर्स के लिए कर सकते हैं। ठीक, VCI इसकी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन इशू करेगा। अभी अगस्त के महीने में इसका काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर अप्लाई करना और देख लेना। अगर स्कोर थोड़ा सा कम है तो इस कोर्स को आप यहाँ पे कर लेना। नेक्स्ट कोर्स जो हमारा है वो है हमारे पास BSc नर्सिंग। अब देखो BSc नर्सिंग जो होता है ये यूजुअली हर कॉलेज में नीट UG के बेस पे नहीं होता। अगर हम आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करेंगे, पहले क्या होता था कि जब बच्चों को नीट का स्कोर कम आता था तो फिर जब वो काउंसलिंग में उनको फिर अगर थोड़ा सा कम स्कोर आ जाता था, उनको 200-250 स्कोर होता था, उनको फिर अच्छे जो भी नर्सिंग कॉलेजेस होते थे उनमें एडमिशन नर्सिंग के लिए दिया जाता था। देन उसके बाद उस प्रोसेस को खत्म किया गया, स्टेट लेवल पर अपने एग्जाम होने लगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने एग्जाम होने लगे नर्सिंग के लिए, तो नीट के थ्रू एडमिशन होना बंद हो गया। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे BSc नर्सिंग में आपका नीट UG 2025 के थ्रू एडमिशन इस साल देने वाले। इस साल के मतलब लगभग 16-17 कॉलेजेस हैं जो आपके नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। अब इस नर्सिंग के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन। इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए स्टाफ नर्स या एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर आपका एम्स लेवल का एग्जाम होता है या GMCH का एग्जाम हमारा होता है, उसमें आपका नर्सिंग ऑफिस, इसमें लाखों की सैलरी आपकी होती है। तो नर्सिंग ऑफिसर की
लेवल पे भी आप जा सकते हैं या स्टाफ नर्स की पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के कुछ टॉप नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे एडमिशन आपका नीट यूजी के थ्रू लेते हैं। टॉप लेवल के कॉलेजेस की मैं बात करूँ, इंडिया के टॉप लेवल के कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग का एडमिशन नीट यूजी 2025 के थ्रू ले लेंगे। जो आप AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेंगे जो अभी 21 तारीख से स्टार्ट होने वाली है कि 19 तारीख से शायद स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। बीएससी नर्सिंग में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक अगर आपको 2 लाख तक भी आती है तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर लेना। अगर आपको ओपन मेरिट में 1 लाख से 1.5 लाख तक भी आती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर लेना, आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। अगर रिजर्वेड कैटेगरीज में आपकी 3 लाख तक भी रैंक आ रही है, इवन कि EWS में अगर आपकी 3.5 से 4 लाख तक भी रैंक आ रही है तो भी आपको ऑल इंडिया कोटा में बीएससी नर्सिंग के जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन आपका होता है थ्रू नीट, तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। नर्सिंग भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, डिमांड भी इसकी काफ़ी अच्छी है और आने वाली फ्यूचर में भी नर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी, इंडिया में भी और उसके साथ साथ अब्रॉड में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक, ये मिलिट्री MNS जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2023 से इसको लॉन्च किया गया था। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक, एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट जिनका नीट क्वालिफाई है, अगर आप आर्मी के सेक्टर में जाना चाहते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, याद रखना एज ए नर्सिंग ऑफिसर जिसकी लाखों में सैलरी होती है, तो आप MNS के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपका नीट क्वालिफाई है, नीट में आपका कम स्कोर आ रहा है, 300-400 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप MNS में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट एलिजिबल है। इसका जो सिलेक्शन आपका होता है वो नीट का स्कोर जो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट आपका होगा। आफ्टर दैट आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जिसमें आपको 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग की जो आर्मी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको 4 साल का नर्सिंग का कोर्स करवाया जाएगा जिसमें आपको जब वो सैलरी भी मिलेगी। देन उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपको एज ए ट्रेनिंग होगी, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी इंडियन आर्मी में और आप मेडिकल के फील्ड में ही यहाँ पे रहेंगे जिसमें आपकी सैलरी जो होती है वो लाखों में होती है। ठीक, साथ में आर्मी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी भी मिलेंगी, 5 साल के लिए सर्विस बॉन्ड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 साल जॉब के, 4 साल कोर्स के, कुल मिला के 9 साल आपको मिलेंगे। सैलरी आपकी लाखों में इसमें होती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी गर्ल्स के लिए जिनका नीट क्वालिफाई है, स्कोर कम है, तो आप MNS के लिए अप्लाई यहाँ पे जरूर कर लेना। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है BPT बोले तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। BPT कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स हमारा एलाइड मेडिकल कोर्स है। इस कोर्स का 4.5 साल का ड्यूरेशन है जिसमें हमारे पास 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल या रिहेबिलिटेशन सेंटर, सपोर्ट सेंटर्स में काम कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में, कश्मीर में, जम्मू में, इंडिया के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हो फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं थ्रू नीट। इस कोर्स की काउंसलिंग जम्मू कश्मीर में हमारी आयुष कोर्सेज के साथ होती है। तो आयुष कोर्सेज में हमारा BAMS BUMS भी आता है और साथ में BPT भी जो है वो आयुष कोर्सेज के साथ ही आता है। हालांकि ये कोर्स आयुष कोर्सेज के अंडर तो नहीं आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग होती है उसी के साथ साथ हमारा BPT कोर्स की भी काउंसलिंग इसमें होती है। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपको जब वो नीट के स्कोर के थ्रू एडमिशन दिया जाता है और उसके साथ साथ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या स्टेट लेवल पे इसका अपना एग्जाम होता है। जम्मू कश्मीर में आपका नीट के थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा और साथ में जो JK BOP का एग्जाम होता है BSc नर्सिंग का, उसके थ्रू भी आपको BPT में एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपका नीट में कम स्कोर आ रहा है तो आप BPT को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका 200-250 स्कोर आ रहा है तो आप BPT कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हार्डली इतना कट ऑफ जाता है BPT के लिए, तो ये कोर्स भी आपका अच्छा है। उसके बाद अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो पैरामेडिकल में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन पैरामेडिकल में यह है कि ये पैरामेडिकल आपको हर जगह नीट के थ्रू नहीं करवाए जाते हैं। इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज आपके हैं ये हर जगह नीट के थ्रू नहीं करवाए जाते हैं। कुछ मिनिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं इंडिया लेवल के, जम्मू कश्मीर के बाहर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज में भी नीट के थ्रू कुछ % सीट्स को फिल करते हैं। हालांकि हर जगह पैरामेडिकल कोर्सेज का एडमिशन नीट के थ्रू नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, नीट के थ्रू हर जगह पैरामेडिकल कोर्सेज का एडमिशन नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस हैं बाहर इंडिया पे, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू लेते हैं, या इसमें यूजुअली आपका स्टेट लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है। तो अगर आपका इसमें कम है तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में पैरामेडिकल में नीट के थ्रू एडमिशन आपका बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद अगर मैं नीट की काउंसलिंग की बात करूं तो नीट की काउंसलिंग का ओवरव्यू क्या हमारा है। अगर आपको इन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना है, इसमें MCC की काउंसलिंग होगी जिसमें 15% इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा में सीटें फिल होंगी, जिसमें MS जिपमर वगैरह जो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी वो MCC के थ्रू होगी।
ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें फिल होंगी। देन उसके बाद 85% सीटें जो होंगी वो स्टेट कोटा में फिल होंगी, जिसमें हमारा MBBS, BDS, आयुष वगैरह आ जाएगा। देन उसके साथ साथ जो आयुष कोर्सेज जिसमें हमारा BAMS, BOMS, BHMS आता है, तो आयुष कोर्सेज की आपकी काउंसलिंग भी जो है वो स्टेट लेवल पे ही होती है। देन उसके बाद MNS का जो प्रोसीजर होता है वो नीट स्कोर इसमें नीडेड होता है, नीट स्कोर इसमें रिक्वायर होता है MNS के लिए। बाकी फिर इसका अपना एग्जाम भी होता है, तो उसके बेस पे आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कोटा में जो रिजर्वेशन होती है 50% ओपन मेरिट के लिए, OBC के लिए 27, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, EWS के लिए 10 और PWD के 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे नीट के थ्रू अगर आपका कम स्कोर आ जाता है तो नीट के थ्रू आप इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। कम स्कोर पे भी आपको सीट मिलने के चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। आई होप अभी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे भी फॉलो करके रखें, व्हाट्सएप पे भी फॉलो करके रखें, वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहें।